जोहार दोस्तों, जेके स्टडी चैनल में रौरेमन कर स्वागत है। तो रौरेमन कैसन है का आशा करी थी रौरेमन अपन अपन घर में सुरक्षित होगा और अपन ध्यान देवत होगा। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट। ठीक है, मॉडल सेट आजकल हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस का सेट देख रहे थे, लेकिन इसको भी आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं क्वेश्चंस को, जो भी सेट के तहत मॉडल सेट के तहत मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन झारखंड के हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, जे टेट का हो या हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि आजकल जो भी नियम निकला है उस पर आपको ये लैंग्वेज पेपर को पास करना अनिवार्य है। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आप लोग सेट के तौर पे और इसे महत्वपूर्ण मान के इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन। कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहिल जरूरत का होवेला। माने कुछो भाषा, चाहे हिंदी हो, नागपुरी हो, इंग्लिश हो या कोईयो भाषा, जिसको लिखने के लिए हमारी पहली ज़रूरत माने हमारी पहली आवश्यकता क्या है? लिपि, शब्दकोश, ध्वनि या कागज। तो हम लोगों को कुछ भी भाषा को लिखने के लिए हम लोगों को लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो हम उन चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं। जैसे हमारी जो सबसे पुरानी जो भाषा है, हड़प्पा कालीन भाषा, जो चित्र के आधार पे हम लोगों के समक्ष है, लेकिन हम लोग उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं और इस कारण से हम लोग उस लिपि को, उस भाषा को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला। लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, ये हम इनका क्वेश्चन आहे। तो अक्षर कर ऑप्शन देख भाई, अक्षर कर, मात्रा कर, वर्णमाला कर, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण कर। तो लिपि का जो विशेषता होवेला हम इनकर वर्णमाला कर समाल रहेला। काल कैसे? काले की जो लिपि होवेला, वो जो लिपि का निर्माण होवेला वर्णमाला के तहत होवेला, है नहीं? लिपि में ही हम इन सीखबई। जैसे हम इनकर हिंदी कर का है के देवनागरी है के, तो देवनागरी लिपि कर वर्णमाला का होवेला क ख ग घ, है नहीं? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण में जो भी रहेला वर्णमाला, तो यह इकर सही आंसर होवेला। माने लिपि कर विशेषता वर्णमाला है नहीं? चल अगला क्वेश्चन। नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक। जो हम इनका जो नागपुरी भाषा है उके सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक, हम इनके बताए थे। चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या कैथी लिपि। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी, कैथी लिपि, है नहीं? और जैसे ये चित्रलिपि है कि वो प्राचीन मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो भाषा रहे उकर है। और ब्राह्मी लिपि हम इनका सबसे पुराना प्राचीन लिपि में से एक को कहल जाएला। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। भारोपीय भाषा परिवार से कौन भाषा कर संबंध आहे। तो हिया जितने भाषा कर परिवार का नाम लिखल है, तो हम इनके बताए थे कि कौन भारतीय भाषा परिवार कर हो। तो ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या देवल सौभे। तो इसका सही जवाब का हुई? तो इसका सही जवाब हुई ऑप्शन नंबर डी, देवल सौभे। तो हम इनका भारत में आर्य भाषा परिवार भी होवेला, द्रविड़ भाषा परिवार भी हो और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी हो, है नहीं? जैसन हम इनका जो झारखंड है कि झारखंड में सबसे भगड़ा का है ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध वाला जनजाति या भाषा है क्या, है नहीं? जैसे मुंडारी हो, संथाली, इमन का है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से।
ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, सदानी भाषा कर आधुनिक नाम का है के। जो सदानी भाषा है वो कर आधुनिक नाम का है के, और वर्तमान में इके का नाम से कहल जाएला। जो सदानी भाषा है, गंवारी, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया या नागपुरी। तो सदानी भाषा के हमीन आधुनिक समय में नागपुरी कहल जाएला है ने। आधुनिक नाम नागपुरी है। और सदानीय से सादरी होलक, सादरी से ही छोटा नागपुरिया, नागपुरिया। लेकिन आजकल वर्तमान में आधुनिक समय में इके नागपुरी कहल जाएला। चल अगला क्वेश्चन, कोनो भाषा कर विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाएला। मानो कोई भाषा कर जो अध्ययन होवेला वो केकर आधार पर होवेला, हम इनके बताए के। ठीक है, ऑप्शन देख भाई, व्याकरण कर आधार पर, मौलिक साहित्य कर आधार पर, लोक साहित्य कर आधार पर, या भाषा विज्ञान कर आधार पर। हम इन कोई भाषा का जो अध्ययन होवेला वो भाषा विज्ञान कर आधार पर होवेला। अगर हम इनके भाषा विज्ञान कर ज्ञान नहीं खे तो कुछो कर ले, अध्ययन कर ले, शोध कर ले, हम नहीं कर पाए है नहीं। तो यही ले जो हम इनके जो भाषा विज्ञान कर जो अध्ययन होवेला उकर आधार जो है भाषा विज्ञान कर आधार मानल जाएला। चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर, भाषा हुई है नहीं, नागपुरी भाषा कर विस्तृत करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि कर इस्तेमाल करल जाएला। नागपुरी भाषा के जो समझे के लिए, बूझे के लिए जो भाषा बोलल जाएला नागपुरी भाषा, वो किस तरह कर ध्वनि कहल जाएला। निरर्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि, सब तरह कर ध्वनि, दूसर जीव जंतु मनक ध्वनि। तो जो नागपुरी भाषा है जो ध्वनि होवेला वो होवेला सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि उके ही कहल जाला जेकर कुछो मतलब निकले, तर्क संगत हो, उ मन के ही हमीन सार्थक ध्वनि कहिला। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाएला। मतलब जो देवनागरी लिपि है के वो कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सही माना जाता है। नागपुरी, संस्कृत, हिंदी, कोनो नहीं। तो ये जो है आपका हिंदी लिखने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे उपयुक्त माना जाता है देवनागरी लिपि हिंदी लिखने के लिए। और लेकिन देवनागरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं, नागपुरी भी लिख सकते हैं, माने हर एक लैंग्वेज को हम लोग देवनागरी में लिख सकते हैं। मगर सबसे सुटेबल आपका हिंदी लैंग्वेज देवनागरी लिपि के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाएला। जो देवनागरी लिपि है वो के कौन तरह का लिपि मानल जाएला। चित्रलिपि, अक्षर लिपि, विदेशी लिपि, पारंपरिक लिपि। तो एकदम सही जवाब होगा, ये एकदम बच्चा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा अक्षर लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि चित्रलिपि नहीं है, उसका जो लिपि है उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और वो एक अक्षर के रूप में हम लोगों के सामने है। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि देखते हैं तो हम लोग के सामने क है, ख है, ग है, घ है, माने ये सबको हम लोग समझ सकते हैं। और ये सब क्या है, आपका अक्षर है। ठीक है, क ख ग ये सब अक्षर है। ठीक है, और उसी से ही एक लिपि का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उड़ीसा सीमान में कौन तरह का व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होत रहे। मतलब झारखंड और उड़िया का जो सीमान है के वो वहाँ पे जो नागपुरी भाषा बोलल जाएला, तो नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि कर प्रयोग होवेला। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, उड़िया लिपि, बंगला लिपि। तो का हुई, तो सही जवाब हुई
उड़िया लिपि है नी, जो हुआ कर जो नागपुरी बोलल जायला तो के लिखी के लिए हमीन मन हुआ का मन उड़िया लिपि कर प्रयोग करथु ना। चल अगला क्वेश्चन, देवल लिपि में झारखंडी लिपि कर रूप में जानल जायला। जो झारखंडी लिपि है के वो किस रूप में जानल जायला? ओल चिकी लिपि, तोलंग लिपि, बराड़ लिपि, देवल सौभे। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी, देवल सौभे। तो यहाँ जो 3 गो लिपि देखा थी, ओल चिक्की, तोलंग, बराड़ लिपि, ई मन झारखंडी लिपि कहल जायला। काहे ले कहल जायला? तो ये जो ओल चिक्की कहल जात है वो संथाली कर लिपि है के, ठीक है, संथाली भाषा कर लिपि है के। और ये जो तोलंग है के वो कुड़ुक जो उराव मनकर भाषा होवेला, कुड़ुक उकर लिपि है के। और ये जो है के और वो मुंडा जनजाति का जो मुंडारी भाषा होवेला उकर लिपि है के, ठीक है, मुंडारी लिपि कर लिपि है के। तो यह ले ये झारखंडी लिपि जानल जायला। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि से नागपुरी लिखे में कौन स्वर्ण वर्ण कर व्यवहार नी होवेला? तो हम इनके बताए के कौन स्वर्ण वर्ण है के जेकर हिंदी में लिखे के लिए, देवनागरी लिपि में लिखे के लिए नागपुरी कर में प्रयोग नी होवेला। आ, ई या ए। तो इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है। तो इसका उपयोग देवनागरी लिपि में नहीं होता है नागपुरी लिखने के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सबों को। और जहाँ भी आप सबों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमें बताइए, ताकि इसका आप लोगों तक सॉल्यूशन पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मस्ट है शेयर करना, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।